माला पहना से गिर गया होगा ना। एक में से ला दो पहले। दो बना दो। बैठा दियो। ये फूल निकाल दो, फूल निकाल दो। बड़ी ज़्यादा छोटी सी मैं भी हूँ बिल्कुल सर भारती जी समस्त भारतीय जनता पार्टी मुरादनगर डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर आज पुष्पांजलि कर रही है और हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा मुरादनगर है। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता भारती जी, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरा देश मना रहा है। आपकी तरफ से क्या उपदेश है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज पार्टी की जो अम्बेडकर हमारे देश की शान है, पहचान है और ऐसा व्यक्तित्व जिसने गरीब से लेके हर वर्ग के व्यक्ति को की चिंता की और संविधान में सबका सम्मान दिया। और हम चाहेंगे उनकी विचारधारा को सब मिलकर आगे बढ़ाए। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को और उनके जितने 5 स्थल थे उनको सबको स्मारक बनाने की घोषणा उन्होंने की, उसी तरह से हम सब मिलकर भारत की उन्नति के लिए और विकास के लिए सब मिलकर प्रयासरत करेंगे। जी क्या कहना है आपका? ये जो भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती हम मना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारी गरीबों की थी, जिन्होंने संविधान रचेता थे हमारे, उनका सबसे ज़्यादा सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसमें भी जो हमारी वर्तमान की सरकार चल रही है, जो पहले सरकार चली, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है, जो छुआछूत को दूर करा, जो हमारे सम्मान के लिए जो 5 हमारे तीर्थ थे, जो हमने उनको तीर्थ स्थल घोषित किया। जो लंदन में उन्होंने शिक्षा की उसका मेमोरियल बनाया, दिल्ली के अंदर बनाया, बॉम्बे के अंदर तीर्थ बनाया और ये नागपुर में इनको दीक्षा ली, वहाँ पर भी तीर्थ स्थान बनाया। तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो लोग हमारे विरोधी हैं और जो कि आज अपनी बात को जो उन्होंने नारा दिया 2024 में कि हम गरीबों के हितैषी हैं, संविधान ही बदल देंगे। हम संविधान निर्माता जिन्होंने हमेशा पूरे संविधान के अंदर ये चीज़ तय की कि जो हमारा गरीब व्यक्ति है, जो हमारा अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ है, उसका उत्थान किस प्रकार से हो, ऐसे कानून, ऐसी कल्याणकारी योजना हमारी मोदी सरकार अपने देश की सरकार कर रही है। आज हमारा 15 दिन तक हम इस संविधान को इनकी सम्मान के लिए अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कल्याणकारी योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मकान की योजना हो या शौचालय की योजना हो, चाहे इनको
राष्ट्रपति से लॉन्च करने की वो सब योजना गरीबों के लिए बाबा भीम अम्बेडकर की जयंती असली जो हितैषी हैं, जो काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता हैं, सब इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता सबको जो हमारी कल्याणकारी योजना उसका लाभ दिलवा रहे हैं, दिलवाते रहेंगे। और जी आपका क्या कहना है? भारत माता की जय। जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। ये हमारा बस सौभाग्य है कि हम इसे उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। जहाँ तक सवाल है हमारी पार्टी का बाबा साहब को सम्मान देने का, तो सबसे पहले मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2015 में संविधान दिवस जो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार हुआ था और उसको देश को समर्पित किया था, उसको संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए घोषित किया। और बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने जो किया, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर संसद का विशेष अधिवेशन बुलवाया। इसमें दो दिन तक लगातार उनके किए हुए कार्य, उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी चर्चा की और विश्व को वो चीज़ें बताई जो अब तक जो है पर्दे के पीछे को जानते हैं। उनकी महानता के बारे में लोग यही जानते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन संविधान में जो चीज़ें उन्होंने रखी वो विश्व की सबसे बढ़िया चीज़ें, समानता, जो हमारा सपना है मोदी जी उसको पूरा करें। और जैसा कि व्यक्ति ने बताया कि जो पंचतीर्थ बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, महू का उनका जन्म स्थल वो भाजपा के राज में पटवा जी के स्थान में बना। अभी जो जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था दिल्ली वाली जो रोड पर, उसको एक किताब की शक्ल में स्मारक का एक नोट मोदी जी के समय में दिया गया। चैत्य भूमि का पुरस्कार हुआ था, उसका विकास भाजपा और शिक्षा में जो बना और उसका विस्तारीकरण किया गया है। और इसी तरह दीक्षा भूमि नागपुर की, जहाँ उन्होंने बुद्धगम ग्रहण किया था, उसका सौंदर्यकरण किया। और जहाँ बाबा साहब ने इंग्लैंड में होते शिक्षा प्राप्त की, उसको शिक्षा भवन के नाम से उसका पूरा विस्तार किया। और जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं अनुसूचित जाति के लोग, उनके रहने सहने की व्यवस्था उस भवन में की जाती है। इसके अलावा जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की, वो बाबा साहब के विचारों को लेकर ही चली। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सब कुछ पहुँचना, आज चाहे राशन की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे उनके रहने सहने खाने की बात हो, रोटी कपड़ा और मकान की पूरी चिंता गरीबों के लिए। और जो हिंदू समाज के उत्थान के लिए जिस बात को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज वही सब बातें हमारी सरकार कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को सुख सुविधा, राजनीति में उनकी भागीदारी, सब काम मोदी सरकार कर रही है। और इसलिए इसके साथ योगेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं दिल की गहराइयों से जो समाज मेरा सोया हुआ था, जो बाबा साहब ने मिशन में कहा था, वो जगने का काम हो रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है सबका साथ सबका विकास। आज 134वें जन्मदिन पर मुझे ये दिख रहा है सारे समाज जो बिल्कुल जो समाज हमसे घृणा करता था, जैसा हम कहते थे, उस सारा समाज A to Z सारा समाज मिलकर बाबा साहब की जयंती बना रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा वो धीरे धीरे सपना उनका पूरा हो रहा है। उनका जो बलिदान का जो श्रेय था वो सब पूरा होगा। हम सब एक साथ हैं। ये मिशन जो मोदी जी ने कहा था कि हम सब साथ हैं, वो मिशन धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जय भीम, जय भारत। मातृशक्ति हमारे साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के विषय में? मैं तो यही कहना चाहूँगी, संविधान के लेखक ऐसे महान हस्ती कौन नहीं जानता। इन्होंने छुआछूत का भेद मिटाया, जाति पाति का भेद हटाया, सबको एक